वेलकम है भाई सबका। भाई साहब आज शांति नगर सेंटर पर हमारे बीच में पधारे हैं और सच कहें तो भाई साहब के उमंग से ही आज हम इस स्थान पर बैठे हुए हैं। कुछ ऐसे ही शब्द कह सकती हूँ मैं, क्योंकि बहुत ही उमंग उत्साह भाई सब में मैंने देखा है। शायद अंदर ही अंदर ये उमंग उत्साह वाले गुण की चोरी हमने कर ही ली थी और वही उमंग उत्साह लेकर के बाबा ने ये कार्य सफल कराया और आज लगभग इसीलिए कह रही हूँ कि कुछ मार्जिन है इसमें, तो लगभग नीचे का कंप्लीट हो गया है और बाकी जो है बाबा आगे करा देगा। और हमारे बीच में भाई साहब आज बहुत सारी प्रेरणाएं लेकर के आए हैं, कुछ नए साल की, कुछ मुरली मंथन और कुछ हमारे लिए क्या शिक्षाएं हैं, क्या बातें हैं हमारे जीवन में और हम आगे कैसे बढ़ें, क्या प्रेरणादायक बातें हैं वो भी हम सुनेंगे। और उसके बाद रिबन भी काटा जाएगा और आप सब फिर ब्रह्मा भोजन भी करके जाना, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे बाबा के शांति नगर के इस नवनिर्मित, क्या कहूँ, शांति कुटीर, शांति भवन, शांति धाम, वो तो अभी नामकरण शायद कर दिया होगा या करना, अच्छा, शक्ति भवन। तो ऐसे प्यारे बाबा के स्थान पर आप सब को इन एडवांस नए वर्ष की बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। तो बाबा ने आज विशेष जो है
मुरली में बहुत कुछ सुनाया। स्लो स्लो स्लो, क्या कहा बाबा ने? स्लो पर कुछ सुनाया? हाँ संकल्पों की शक्ति को धीरे करो। हाँ, स्लो, थोड़ा फास्ट फास्ट फास्ट, फास्ट फूड फास्ट, हर काम फास्ट 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 चलने लग गया ना। तो बाबा कहते स्लो। तो संकल्प भी कहीं बहुत फास्ट चलाते हैं ना, तो बाबा कहते संकल्पों को भी थोड़ा स्लो करो, धैर्यवत, थोड़ा धैर्यवत। तो उससे क्या होगा? उतना ही वो पावरफुल होंगे। संकल्प धैर्यवत तो पावरफुल होंगे, शक्तिशाली, पावरफुल बनेंगे। जितनी क्वांटिटी कम, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अपनी क्वालिटी को बढ़ाना है तो ज़्यादा टू मच नहीं सोचना। टू मच सोच कैसे बंद करें? कभी कोई ऐसी बात आ जाती है, चिंता वाली आ जाती है, स्थिति को डगमग कई बातें करती हैं, तो उसमें सोच फिर फास्ट चलता है। कौन कौन सी चीज़ें स्थिति को डगमग करती हैं? कौन कौन सी चीज़ें स्थिति को डगमग कर देती हैं? एक कल्याण। तब तक आप खुश रहेंगे जब कुछ आपको बेनिफिट अपना नज़र आ रहा होगा कि मेरा इसमें क्या फ़ायदा है, क्या है। तो एक है कल्याण, मतलब जब पता हो कल्याणकारी, तो आपके लिए स्थिति अच्छी, आत्मा भी अच्छी, आपका एटीट्यूड के इससे मेरे को कुछ फ़ायदा होने वाला है ना। और जब एक कल्याण नज़र आए तो फिर स्थिति डगमग उससे होती है ना, स्थिति डगमग होती है। आपको बहुत प्यास लगी थी, प्यास से बड़े व्याकुल थे आप, बहुत परेशान थे, पर खड़े भी हैं, कोई चीज़ नज़र भी नहीं आ रही। तो आप सोचते हैं क्या करूं, अब कहाँ से कैसे करूं। तो शायद किसी से आपने पूछा, भाई कुछ पीने का है यहाँ आसपास, कुछ है? तो उनको कहा नहीं, यहाँ से तो थोड़ा दूर जाना पड़ेगा वहाँ, और आप प्यास से व्याकुल हैं। कोई दूसरी मंजिल पे आप जैसी कोई बड़ी रहम दिल माता कोई खड़ी थी, वो उसने ये सुन लिया, तो उसने आवाज़ दी कि भाई तुम नीचे आ जाओ मेरे इस दरवाजे तक, मैं आपको देती हूँ पानी। वैसे तो कोई पूछता नहीं ना, इतना फॉरेन में या एडवांस सिटी में सब अपने अपने, पर उसको आ गया। तो अब आपको कैसा लगेगा बताओ, कैसा लगेगा? दुआएं निकलेंगी कि देखो, हाँ कैसा लगेगा? बता नहीं रहे। अच्छा लगेगा ना कि कितनी अच्छी, देखो शुक्र है। हाँ कहते हैं 36 प्यासे को 36 प्रकार के भोजन दे दो, लेकिन उसको जब पानी चाहिए तो उसके लिए वो उनसे भी बेहतर। ठीक है, आप जल्दी से दरवाजे के पास पहुंच गए, वहाँ चलो भाई मेरी प्यास बुझाने के लिए वो ला रही है कुछ। कहती अभी मैं दरवाज़ा खोलूँगी आपको, कहते तो आप बोलो। अब खड़े खड़े आपको वहाँ जो है हो गया 10 मिनट, 10 का भी 15 मिनट हो गया। 5 मिनट बाद आपने खड़काना शुरू, कोई सुने नहीं। अब के बताओ क्या चीट किया मेरे को, अब आपको कैसा लगेगा? क्या लगेगा? हैं? व्याकुल।
कि पहले व्याकुल था और मार दिया, बताओ धोखा दे के 15 मिनट तक दरवाज़ा ही नहीं खोला है, बुरा लगेगा ना। अच्छा, फिर बाय द वे 15 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और उसने कहा कि माफ़ करना, मैंने सोचा आप प्यास में बहुत हैं तो आपके लिए जूस निकाल के आऊँ, तो मेरे को निकालने में, मिक्सर और वो सब करने में, सारा तैयार करने में एक लोटा भी पकड़ा जूस, वो आपके लिए लेके आई हूँ, तो अब आपको कैसा लगेगा? अच्छा चलो जी, आपने पट वो ले लिया भाई, क्या जो चीज़ निकाली थी उसने कुछ के पियो तो अच्छा लगे, आप पीने लगे, तेरी गए उसमें वो टेस्ट, और उसने मीठा नहीं डाला था या कुछ, वो बिल्कुल वो कि ये तो बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। अब आपको कैसा लगेगा? कहती थी वो, और ये देखो है निकला क्या है। हाँ, फिर और लगेगा, इतने और लगे क्योंकि आप एक घोट पी चुके हैं, फिर उसने पोंछ निकाला कि ये आप जितना चाहें उतना डाल लें, इसमें मैंने सोचा ज़्यादा मीठा मैं डाल आऊँ तो ठीक नहीं है, इसलिए आप जितना चाहें उतना डाल लें। अब आपको कैसा लगेगा? है देखो, एक ही आत्मा, जैसे जैसे परिस्थिति आपके अनुकूल हो रही है तो आपकी दुआएं निकल रही हैं, जब आपके प्रतिकूल हो रही है तो बद्दुआएं निकल रही हैं। तो मनुष्य को अच्छा या बुरा की ये डेफिनेशन दी थी किसी ने कि अच्छा, मनुष्य के जो अनुकूल होता है उसके लिए वो अच्छा है, जो उसके प्रतिकूल हो तो वो उसके लिए बुरा है। तो कहने का भाव, हमें बाबा कहते 3 चीज़ें हैं जो स्थिति को डगमग करती हैं। वो 3 चीज़ें कौन सी? एक है कल्याण, जहाँ कल्याण नज़र आया बुरा, कल्याण नज़र आया तो आपको अच्छा लगा। एक कल्याण जहाँ भी नज़र आता है ना, वहाँ संकल्प भी तेज लगते हैं, चल पड़ते हैं और स्थिति डगमग होती है। ठीक है। दूसरा, गलानी, कोई आपकी गलानी करे, वहाँ स्थिति डगमग होती है ना। मतलब कि चाहे आपके सामने कर दे वो तो बहुत ही बुरा हो जाता है कि बता इतनी भी शर्म नहीं, सबके बीच में मेरी बेइज्जती कर दी पूरी, मेरा रखा ही क्या। आप बताओ, इस चीज़ के कारण तो कई लोग कुछ उल्टा सुल्टा बोला जाके सुसाइड तक कर लेते हैं कि मेरे को ऐसा क्यों उल्टा बोला। तो ये है गलानी। फिर तीसरा है फिर हार। कोई भी चीज़, चाहे बिजनेस आप कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, किसी तरीके, चाहे पुरुषार्थ में भी अगर आपको हार मिलती है तो फिर आपकी स्थिति डगमग होती है। तो ये 3 चीज़ें जो है ना, ये स्थिति को डगमग करती हैं। तो इन 3 चीज़ों को कैसे वो किया जाए, पॉजिटिव में कैसे बदला जाए? तो जब भी कुछ अकल्याण हो, उसमें कुछ कल्याणकारी ढूंढ लेंगे ना तो आपके संकल्प स्टॉप हो जाएंगे, धैर्यवत हो जाएंगे। कुछ कल्याणकारी ढूंढ लो ना, तो कल्याणकारी ढूंढेंगे, हर बात में कुछ कल्याण जरूर है, कुछ ना कुछ कल्याण जरूर है, उस कल्याण को ढूंढना है। समझो ये बाबा का स्थान बना है, तो मुरली में एक बार आया कि भाई बच्चे सेंटर खोलने चाहिए। सेंटर कल आया था ना, जैसे सर्विस सेंटर, सैल्वेशन आर्मी, बाबा सर्विस का उमंग दिलाते हैं, तो सेंटर खोलना चाहिए बच्चों को। और फिर सैल्वेशन आर्मी, तुम बच्चे हो सैल्वेशन आर्मी। ऐसे ही सेंटर्स का आया, किसी ने कहा खोलो कोई सेंटर, फ़ोन किया हमें, हम उमंग उत्साह
उसे था कि हमसे योगी कुछ बनेंगे, तो हमने फिर उमंग दिलाया। और फिर ममता बहन को कहा, ममता बहन का तो शुरू में विचार ही नहीं था। उन्होंने कहा क्यों, संगठन तो बड़ा प्यारा लगता है ना, वहाँ 7-8 बहनें, उन सब को छोड़ के इतनी रौनक, सुबह से रात तक आते रहते हैं। ए भाई जी मेरे को क्यों कह रहे हैं वहाँ के लिए मुझे था ये सेवा उठा सकती है, इसके अंदर है वो कला। खैर ये कुछ दिन बाद इन्होंने मन बनाया, महीने के बाद आज देखो कितना बड़ा कार्य हुआ। टीचर बहनों के बीच में हमने एक बार कहा, हमने कहा ये है बाबा की कमाऊ पुत्र, और आप देख लेना ये साल 2 में ठाँ फाँ करके बना देगी सारा काम। तो वही काम किया ना, देखो नहीं ये तो किसी किसी आत्मा को वरदान होता है ना, तो ये भी बड़ी वरदानी आत्मा है, बाबा की ब्लेस्ड सोल है। तो कहने का भाव, हमें एक कल्याण में कुछ ना कुछ कल्याण ढूंढना चाहिए। अब शुरू में दादियाँ जब आई, कोई जमुना कंठे, कोई मकान नहीं था, जमुना कंठे रही, कोई कहाँ रही, कोई धर्मशाला में, धर्मशाला में भी चारपाई के नीचे चारपाई फिट करके वहाँ कहीं, कितने कष्ट और कितने त्याग सहन किए। परंतु उसमें भी बाबा उनको कल्याण दिखाता रहा कि बच्चे आगे चल के देखना, बच्चे तुम विश्व की महारानी बनेंगे, कितना ऊंचा तुम्हारा। और परीक्षा कितनी बड़ी हुई सब। आप सब ने शायद पुराना, आप में से किसी ने मनोहर दादी को देखा, आप में से कोई है देखा है? अच्छा, मनोहर दादी का जो मधुबन में पांडव भवन में कमरा होता था वो देखा है किसी ने? बैठी। आपको पता है उनका पार्टनर कौन होता था? दूसरा, उनके रूम में एक आप तो बैठी होंगी ज्ञान सरोवर में, मधुबन पांडव भवन पुराना। अच्छा, सरोज बहन ने भी पुराना देखा है पांडव भवन वाला, उनका कमरा कहाँ था? पुराना जो क्लासरूम टीचर जो हिस्ट्री हॉल है उसके सामने, एग्जैक्टली हिस्ट्री हॉल के पीछे था वो। और उस कमरे में उनका पार्टनर कौन था मालूम है? उनका पार्टनर थी गुलजार दादी। ये दोनों एक छोटे से कमरे में, 10 गुणा 10 का कमरा होगा, उसमें रहती थी। अब आप सोचो, दादी से मिलना होता था, बात करनी होती थी, क्योंकि गुलजार दादी का पार्ट सारी रात जागना होता था, चलना था, सारी रात बाबा रहता था, तो उसको डिस्टरबेंस ना हो, वो रेस्ट में होती थी, बहुत ऐसा से बाहर आके मिलती थी। मतलब शुरू में तो त्याग किया ही किया, पर आगे भी देखो पांडव भवन में भी बाबा भी मम्मा भी सारे कितना त्याग वाला लाइफ था। आज देखो, आज छोटी छोटी बहनों के भी कितने बढ़िया एयर कंडीशन रूम बने हुए हैं। लेकिन टाइम की बात है। अब तो खैर दादियों को भी जब फैसिलिटीज है तो कोई बात नहीं। बाबा ने कहा साधन को, कल आया था ना स्लोगन, क्या था? हाँ, आराम पसंद के लिए नहीं, साधना के लिए। तो सेवा में यूज़ करते साधन, चलो भाई, पर कभी ना भी मिले ये नहीं कि सेवा छूट गए। तो बाबा कहते एक कल्याण में भी कल्याण। दूसरा स्थिति को डगमग करती ग्लानि, तो ग्लानि में भी चाहे किसी ने पीठ पीछे की चाहे सामने की, बाबा कहते ग्लानि को भी उन्नति का आधार समझो। एक जगदीश भाई का लेख आया था, हे भगवान मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, दुश्मनों से तो मैं निपट लूँगा, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। मतलब क्या है, जो एक कहावत है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। तो निंदा की एक बहुत बड़ा मित्र है, तो उसको हम कितने प्यार से हम उस ये सोचें कितने कल्याण होते हैं। छोटी छोटी बातें किसी ने कही, किसी ने निंदा की,
तो उससे क्या होता है देखते हैं। अरे तो उससे अरे 5 के बीच में आपने अपने मन को 50 बार समझाया होगा, 5 के बीच में खिल्ली जब उड़ गई, क्रिटिसाइज हो गया, तब से आपको इतना टेंशन रहता है। तो देखो निंदक ने तो फायदा किया ना, आपकी कमी निकालने में मददगार बना। आप देखना 10 कमियां इस कारण निकली, कहीं आपका क्रिटिसाइज किया गया उसको, कि इतना भी नहीं पता व्यवहार। आप जीवन को ढूंढेंगे तो मिलेंगी ऐसी 8-10 बातें आपके जीवन में। जब से क्रिटिसाइज किसी ने किया तब से आपका बड़ा ध्यान रहता है, नहीं नहीं नहीं। तो ये गलानी को बाबा कहते उन्नति का आधार समझ के उसको उस ढंग से देखो कि ये उन्नति का आधार है, ये मेरे जीवन में मुझे स्ट्रांग बनाएगी। आपने तो देखा होगा ये मकान बना है, मकान के शुरू में क्या किया गया था, फाउंडेशन में क्या किया गया था, क्या किया था? हाँ, फाउंडेशन में रोड़े डाल के ऊपर दुर्मट से ठक 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 कितना ठोका था। पर उसमें अब वो रोड़े कहें कि पता नहीं क्यों हमारे पीछे पड़ गए, बताओ, ये ठोकते जा रहे हैं ठोकते जा रहे हैं, अरे कुछ तो रहम करो। लेकिन आप देखो उस ठोकने में कितना कल्याण, कितनी बड़ी बिल्डिंग उस पर खड़ी हुई है। तो बाबा कहते इस ढंग से आप इसको लो। और तीसरा हार में भी ये सोच के कि इसमें भले अभी हार हुई लेकिन उसमें भी जीत देखना, असफलता में भी सफलता देखना, उसमें भी देख सकते हैं सफलता ही कुछ ना कुछ मिली, हार में भी विजय मिली, कोई एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, कोई कुछ होता है, बहुत सफलता मिलती है, सक्सेस मिलता है ना। कभी बहुत बड़ी परिस्थिति आई लेकिन उसका रिजल्ट फिर आप बाद में देखते हैं, अरे बहुत अच्छा निकला। तो इस तरह हमारी अगर एटीट्यूड्स होते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही ऊंचा बन जाता है, श्रेष्ठ बनता है। उसको हम प्रयास करें, उसी अनुसार अपना जीवन को ऊंचा बनाएं। आज की मुरली में बाबा ने कहा ये है तुम्हारा ईश्वरीय मिशन। जैसे बाप तुम्हें समझाते हैं ऐसे ही तुम बच्चों को, औरों को समझाना है। अब मकान तो बन गया, आगे और भी पूरा हो जाएगा, हाल बड़ा। कहते हैं ना क्या हाल चाल है। जिस सेंटर में हाल बढ़िया बन गया तो उसकी सेवा की चाल भी बढ़िया हो जाएगी, है ना। लेकिन होगी कैसे? आप सब भाई बहनों के सहयोग से ना। आप सबको, अभी तो कोरोना चल रहा है पीरियड, ये पूरा हो जाए फिर बाबा कहते सब जगह भीड़ लगनी है। बाबा के वरदान है ना, आबू रोड से अबू तक क्यों लग जाएगी, तो यहाँ भी क्यों लगेगी। फिर स्थान अच्छा बन गया, हाल अच्छा बन गया, तो बड़े हाल में कितने भी बैठो मज़े से, तो सेवा ऑटोमेटिकली अच्छी होगी, सबको खुशी होगी। पहले आपके छोटे मकान में आते थे तो छोटे में पूरा करते थे, आज थोड़ा बड़े में बैठे हो तो बड़ा भी ये छोटा पड़ गया है। फिर और ऊपर वाले में बैठेंगे वो भी छोटा पड़ेगा, आप कहेंगे छोटा हो गया है। तो ये बाबा ने कहा लास्ट तक बचे ऐसे ही होना है। तो लेकिन बच्चों को पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है उच्च पद प्राप्ति के लिए। तुम बच्चों को खूब खुशी का पारा तुम्हारा चढ़ा रहे। बाबा ने कहा खुशी का पारा चढ़ा है। आज बाबा ने कहा परहेज रखनी है। कौन सी परहेज? कौन सी परहेज रखनी है? ज़्यादा सोचने। परहेज कौन सी? बाबा ने कहा कोई कोई बच्चों को उल्टे सुलटे ख्याल स्वप्न आते हैं, बहुत ऐसे उल्टे सुलटे विचार चलते हैं, तो बच्चों को क्या करना चाहिए? हाँ, अपने मन को समझाना चाहिए। क्या क्या बताओ क्या? बाबा ने कहा मन को समझाना चाहिए। रिटर्न जर्नी है, जब सिल्वर एज तक पहुंच जाएंगे ना बंद हो जाएंगे।
कितना अच्छा तरीका बताया। हाँ अच्छा, जो कहते हैं हम सिल्वर एज तक पहुंच गए हैं भाई साहब, वो ज़रा हाथ खड़ा करो, ऐसे करो 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 करो, नहीं अच्छा लगता तो है पहुंच गए, क्योंकि अब बहुत, मैं अभी वहाँ पहले भी मंथन सुनाया ज्ञान मानसरोवर में, तो मैं कहा कि पता नहीं क्या काफ़ी समय से स्वप्न नहीं आता है कोई, वैसे भी बहुत कम आते हैं और कभी आएगा तो कहीं बाबा का संदेश दे रहे हैं, कोई बाबा को मिल रहे हैं, कोई ना कोई दादियों का आ जाएगा, कुछ इस प्रकार के तो भले आ जाएंगे और कुछ नहीं आएगा। तो ये भी बाबा कहते हैं कि बच्चे रिटर्न जर्नी है ना, देखो कहाँ तक पहुँचे हैं, वो सारा देखना है ना, पुरुषार्थ करना है। अब अमृत वेला कभी अच्छा कभी ढीला हल्का हो जाता था, कभी कभी मिस तो कभी नहीं करते थे, पर सदा पावरफुल रहे। भाई बाबा की कमाल है, इस लॉकडाउन में मार्च से लेके अब तक पता नहीं क्या टचिंग हुई कि क्यों ना जो है, अभी कौन सा मुझे इतना पहाड़ तोड़ने है क्या, क्यों ना मैं 2:30 बजे उठ के 3 बजे तक स्नान करके 3 से 5 रोज अमृत वेला करूं और लाइव कराऊं। तो वो किया, अरे बड़ा सक्सेसफुल हो गया वो तो। हाँ, दिन भर में हज़ारों आत्माएं लाभ लेती उससे, सुबह सुबह भी हाँ काफ़ी 300-400 आत्माएं देख रहे, अनुभव का साथ बैठी होती हैं, योग करती हैं, सेवा की सेवा, और खुद का हर दिन हर अमृत वेला, ये नहीं सोचा था कोई ऐसा टाइम भी आ जाएगा, हर दिन शक्तिशाली बन जाएगा। तो बाबा ने वो कर दिया, शुक्रिया बाबा का। आप सब करते हो अमृत वेला, बैठते हो? हाँ करते हो, अच्छा। कोई लाइव भी करते हैं? कौन कौन करते हैं? सुबह सुबह अमृत वेला, एक अमृत वेले की सेवा, एक अव्यक्त वाणी की सेवा शुरू हुई। अव्यक्त वाणी कौन कौन सुनते हैं? अच्छा, काफ़ी सुनते हैं। तो अव्यक्त वाणी भी देखो, इतनी सेवा तो पहले भी नहीं ऐसा उम्मीद थी, जो बाबा 30 से 40 हज़ार आत्माएं रोज आना सारे विश्व भर में सुनती, रोज मैसेज आते हैं, कभी अमेरिका से, कभी कहाँ से, कभी कहाँ से, कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है व्यक्त। अब की बार रतनमणि दादी को मिलने गए तो दादी की ब्राह्मणियाँ कहने लगी, दादी रोज आना सुबह 5:30 बजे आपका व्यक्त वाणी सुनती है। मैं कहूँ तो बाप का है, हमारा थोड़ी है, और दादियाँ तो दादियाँ ही हैं। लेकिन घर बैठे बाबा ने ये एक सेवा लॉकडाउन में ही संभव थी, वैसे तो हम चलते फिरते रहते थे, कहाँ फुर्सत था इन चीज़ों की। तो बाबा कहते हैं सेवाधारी, जितने सेवाधारी थे, देखो उन्होंने कल्याण क्या समझा, हाँ उनके द्वारा पहले से भी 10 गुना सेवा, इतनी सेवा होती है, कमाल है बाबा की, पहले से भी अधिक होनी शुरू हो गई। सारों ने ऑनलाइन इतनी सेवा किया, इतना सेवा किया, कमाल हो गया बाबा। ठीक है ना, तो हमें भी ऐसा ही प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ अच्छा करें, हर बात में कल्याण है। तो आज बाबा ने ये भी कहा, और बाबा ने क्या कहा, महादानी भव, सदा महादानी। हाँ, और क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा अव्यभिचारी याद होनी चाहिए बच्चों की, अव्यभिचारी याद, और साथ साथ अव्यभिचारी ज्ञान कहा, ज्ञान भी अव्यभिचारी और याद भी अव्यभिचारी, दोनों चीज, और कोई याद ना आए बीच में, उसको कहते अव्यभिचारी याद। तो इस तरीके बाबा हम बच्चों को भिन्न भिन्न तरीके से बड़ा अच्छा पुरुषार्थ की युक्तियाँ रोजाना मुरली में मिलती, उसको हम धारण करते तो जीवन कितना अच्छा ऊंचा बन जाता। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम बच्चों को 4 चीज़ें, नॉलेजफुल, जिस बच्चे को नॉलेज पूरा है ज्ञान का, माया किस रूप में आ सकती है दूर से उसे भगा देगा।
जैसे बाबा कहते हैं नब्ज देखनी चाहिए, फिर उसी अनुसार ही बच्चों को सेवा करनी चाहिए। परखने की शक्ति सेवा में चाहिए, पात्र है कि नहीं है, किस तरह इस तो सेवा में तुम बहुत सक्सेस मिलेगी तुम्हें। तो पहले नॉलेजफुल, नॉलेज सेवा के लिए भी चाहिए। माया अगर दूर से भगाना आ भी गई तो कैसे जल्दी उसे संग्राम करने की शक्ति यूज करके, बाबा के जो दिए हुए अस्त्र शस्त्र उनको यूज करके उनको भगा देना। ठीक है, तो बाबा कहते ये जो है बच्चे नॉलेजफुल। फिर दूसरा बाबा कहते केयरफुल, बच्चों को केयरफुल रहना है। तो केयरफुल जो है कैसे, मतलब कि केयर किस चीज़ की करनी है, किस चीज़ की केयर करनी है। आज भले बाबा ने कहा बच्चे ऐसा नहीं कि शरीर की केयर नहीं करनी है, वो करनी है, लेकिन बच्चे तमो प्रधान है, जड़जड़ी भूत है, तो इसको भूल के तुम्हें एक बाप को याद करना है, ये बुद्धि में रखना है। लेकिन केयरफुल किसका रहना है, कोई गलती ना हो। हाँ, वेरी गुड। बाबा ने कहा जो मर्यादाएं अमृत वेले से रात तक बनी हुई है ना, वहाँ केयरफुल रहो कि जरा भी मिस हो गई अवज्ञा, 100 गुना पाप, 100 गुना पुण्य भी मिलता है तो 100 गुना पाप भी। तो मैं 100 गुना पुण्य जमा करता जाऊं, संगम युग है, 100 गुना पुण्य जमा करते जाओ। पर रिवर्स गेयर लगाओगे ना, जहाँ अवज्ञा हुई तो 100 गुना बोझा, फिर वो कर्मातीत नहीं बन पाएंगे, फिर फरिश्ता नहीं बन पाएंगे, उड़ती कला में नहीं जा पाएंगे। इसलिए केयरफुल रहो। ना 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 ना, कई बार समझ नहीं पाते छोटे छोटे पाप कितने हो जाते हैं। आप सोचेंगे आज तो संडे है, चलो मैं आराम कर लूँ, और ज़रूरत है नहीं, आलस में आप 2 घंटा पड़े रहे, ये भी पाप है। बाबा का इतना अमूल्य समय वेस्ट किया, आलस भी तो विकार है ना। अरे बैठ के मुरली पढ़ लो, मंथन कर लो, चलो जितना चाहिए उतना तो आराम करना चाहिए। रात को नहीं सोए हैं, चलो दिन में ठीक, परंतु ज़रूरत नहीं है और उससे अधिक किया जा रहा है क्योंकि कोई काम नहीं है, चलो मैं सो जाऊं, तो आलस्य में पड़े रहें, वो तो ठीक नहीं है ना। तो कितना ना बाबा, मैंने देखा है पहले मैं 3:30 उठता था ना, तो 10:30 सोता था, 5 घंटा दिन में, अक्सर रेस्ट नहीं मिलता था। लेकिन इतनी योग से एनर्जी आती, इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी, तो अभी भी सोना 10:30 ही होता, पर उठते 2:30 बजे, और दिन में अब भी पूरे उसमें शायद कभी कभी एक आधा दिन कर ले में रेस्ट, जानबूझ के नहीं तो, लेकिन फिर भी बिल्कुल थकावट नहीं फील होता। 4 घंटे में भी इतना फ्रेश फील करते हैं, सारा दिन फर्स्ट क्लास। वैसे डॉक्टर कहते 6 घंटा, पर बाबा कहते योगियों का तो 4-5 घंटा होता है क्योंकि थकावट जो होती है मनुष्य को नेगेटिव थॉट से, वेस्ट थॉट के कारण। जो पॉजिटिव थॉट करे और हर वक्त खुशी में नाचता रहे तो उसको थकावट बहुत कम होगी। तो ये बाबा ने एक केयरफुल, सारी देखो बोझा तो नहीं चढ़ रहा, क्यों नहीं कर्मातीत हो रहे अब तक, जरूर कहीं ना कहीं अवज्ञा हो रही है। बाबा ने कहा संकल्प भी व्यर्थ करना ये भी मर्यादा नहीं है ना। योग में बैठे वेस्ट थॉट चला रहे हैं तो ये भी मर्यादा नहीं है बच्चे, ये भी कौन से खाते में जाए। दिन में भी अगर वेस्ट थॉट, ये भी लकीर क्रॉस कर गए मर्यादा के, वेस्ट चलने ही नहीं देना ना। मैंने हर वक्त समर्थ संकल्प, हर वक्त आत्मक स्थिति में रहना है, सबको आत्मा के रूप, ये भी मर्यादा बनी हुई है। देह को देखना ही नहीं, सब सितारे नजर आए, अकाल तख्त पे बैठा हुआ सितारा और मैं सितारा, हम भाई भाई की दृष्टि, जो बाबा अक्सर कहते, कितना मुरली में कल भी कहा, इस अभ्यास को बच्चे खूब बढ़ाओ। मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, हम भाई भाई हैं, एक बाप की संतान हैं। ये बच्चे चमकती हुई मणि को देखना शुरू करो तो क्या होगा, तुम खुद मणि की तरह सारे विश्व में प्रत्यक्ष हो जाएंगे।
ये इस के अंदर जो चमकती हुई मणि है उस पे ध्यान पूरा जाए कि इस हाल में देखो कितनी मणियाँ चमक रही हैं। 70-80 मणियाँ बैठी हैं ना, चमक रही हैं। तो चमक रही हैं, ये बस वो उससे देखेंगे, उससे स्थिति बहुत अच्छी बन जाएगी। ऐसा पुरुषार्थ करके औरों को भी उमंग उत्साह में लाना, खुद भी उल्लास में रहना। सर्दियों में आलस से बहुत आता है ना, सवेरे सवेरे ठंडी है कौन उठे। उस वक्त सबसे प्रिय क्या लगती है? रजाई। और बाबा कहते अगर रजाई के अटैचमेंट में आओगे तो क्या होगा? सतयुगी रजाई खो बैठोगे। इसलिए उसको 4 के बाद दुश्मन समझ के एक तरफ चल, गेट आउट, तो मेरा भाग्य गवाएगी, एकदम छोड़ देना। बाबा कहते उस वक्त फिर तो बिस्तर को कांटों की शैया समझो। ना 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 ना, बड़ा टेंशन, केयरफुल, अवज्ञा ना हो बाबा की। तो आलस से, किसको आलस से नहीं आएगा? जो उल्लास में रहेगा ना, उसे आलस से नहीं आएगा। उल्लास खूब रहना चाहिए, बड़े चलो, करे चलो, और करना है। और हम कौन है? रूहानी मिलिट्री। रूहानी मिलिट्री को कितना उमंग उत्साह होना चाहिए। मैंने देखा वो लाइनमैन होते हैं ना बिजली बोर्ड में, वो बड़े बड़े खंबे उठाते हैं ना सारे मिलके, फिर वो जो बोलते हैं जोर लगाओ हिंसा हिंसा, जोर लगाओ हिंसा, वो उल्लास आ जाता है। उल्लास में ताकत भी बढ़ जाती है और आलस खत्म हो जाता है। तो ये उल्लास जो है, ये भी मनुष्य को सदा उमंग और उल्लास, बाबा कहते हैं उमंग भी रहे लेकिन उल्लास भी रहे अंदर। तो ये प्यारे बाबा ने तो केयरफुल, फिर उसके बाद है चीयरफुल। चीयरफुल माना सदा खुश रहो। तो चीयरफुल जो है ना वो नहीं रहते ना, चीयरफुल रहना चाहिए, सदा चीयरफुल। तो कैसे रहेंगे चीयरफुल? हाँ, अगर कभी खुशी गायब है ना, समझ लो कहीं ना कोई अवज्ञा हुई है, बाबा की मर्यादा मिस हुई है, या अमृतवेला मिस हुआ, या किसी को कुछ बोला गया रफ डफ, या कुछ और हो गया। आप चेक करना, कहीं ना कहीं कोई मिलेगा जरूर मिसिंग लिंक। नहीं तो चीयरफुल नहीं खत्म हो सकता। खुशी में झूमते रहेंगे। बी चीयरफुल। तो केयरफुल, चीयरफुल और नॉलेजफुल। पहले बताया नॉलेजफुल, फिर केयरफुल, फिर चीयरफुल, और इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? सक्सेसफुल। सक्सेसफुल है, सक्सेस मिली है ना। कितना अच्छा भवन बन गया, नए साल में नए भवन में पहुंच गए। हाँ, बजाओ ताली, वाह, सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस, कांग्रेचुलेशन। तो ये भी एक बहुत बड़ी, सक्सेसफुल बनना भी एक बड़ी बात। कितना कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना, उत्साह कितना बढ़ जाता है ना, उमंग बढ़ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है। तो ये एक जीवन में सदाई ऊंचा लक्ष्य रख के हम चलते चले तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा, हम महान बनेंगे। और साथ साथ बाबा ने अब न्यू ईयर, तो मैं हैप्पी न्यू ईयर के बारे में भी कुछ कहना चाहूँगा। 2021 है ना। तो पहला 2 क्या कहता है? अलफ और बे, ये याद रखो। अलफ क्या? अलफ आत्मा, और बे बादशाही, आत्मा भी और बाबा भी, अल्लाह। तो यही तो, इसी में सारा ज्ञान आ जाता। मैं आत्मा हूँ, बाबा की संतान हूँ, और इतनी उच्च बादशाही मिल रही है। ये अलफ और बे, 2 चीज़ें। बाबा ने कहा सारा ज्ञान का सार 2 शब्दों में आता, अलफ और बे। फिर आगे जीरो। जीरो क्या कहता है? हाँ, जीरो 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 कहते हैं। सुबह सुबह टेलीफोन कनेक्शन जोड़ो तो 000। मैं भी जीरो, बाबा भी जीरो, आगे परम धाम भी जीरो।
और फिर एक और 0 शिक्षा देता, क्या कहते, बन के रहो कैसे 0, अर्थात डाउन टू अर्थ, बिल्कुल निरंकारी। नहीं, कितना अच्छा रहता है। फिर दोबारा 2, वो 2 किस चीज का सूचक है? याद और सेवा, ये 2 चीजें हैं। बाबा ने कहा डबल लॉक, ये 2 ही बातें हैं ना। डबल लॉक लगाएंगे तो बच्चे क्या होगा? हाँ, तुम बच्चे फिर विजयी रतन बन जाएंगे। हर वक्त बिजी रखो अपने को, याद और सेवा। याद भी खूब करो और सेवा भी खूब करते रहो। ये डबल लॉक लगाना बड़ा जरूरी है। और लव और लवफुल भी रहो, लेकिन नियम मर्यादाएं भी ना भूलो। क्या करूं, इतनी पुरानी मेरी फ्रेंड थी, गई, उसने कहा चाय पी लो। मैं उसे मना तो किया, नहीं मैं छोड़ी हुई है। उन्हें क्या फर्क पड़ता है, ले पी ले, कोई अभी ब्रह्मा कुमारी थोड़ी खड़ी है कोई तेरे पास, कोई चल चल, क्या फर्क पड़ता। स्लिप कर गया मन, फिर पी लिया, बताओ, नियम छूट गया। लाफुल भी रहो, लव में ला ही भूल जाओ। जो बाबा ने लाज बनाए हैं, नियम बनाए हैं, उनको क्रॉस नहीं करना। ये भी 2 चीजें हो गई ना। फिर ज्ञान और योग, योग का शौक रखो, पर योग तब अच्छा लगेगा जब ज्ञान अच्छी तरह से बुद्धि में बैठा हुआ होगा, पूरा निश्चय होगा, तब योग अच्छा लगेगा। लास्ट फिर आ गया 1 पे तो बहुत कुछ है ना। क्या? एक मत। हमारी प्रत्यक्षता इसमें है कि एक मत। यहाँ जितने पॉलिटिकल लीडर हैं ना, मीडिया वाले, वो बड़े खुश होते हैं, कहते देखो कोई संस्थाओं के खुले होते हैं ना, पर सबके आपस में बड़े मतभेद होते हैं, कभी इकट्ठा नहीं हो। ये तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सबका आपस में कितना अच्छा स्नेह प्यार है। ये होना चाहिए ना। ये है एक मत की निशानी। एकता में आपकी प्रत्यक्षता है। एक सीटी बजती, सारी हमारी बहनें भट्टी वाले दिन सब इकट्ठे, अभी बालटाउन भट्टी थी ना, कितने 55 बहनें इकट्ठी हो गई थी, एक सीटी बजते ही इकट्ठे। ये एकता है ना, आपस में एकता होनी चाहिए, एक मत। फिर एक रस न बदलते रहें। सुबह सुबह तो मुरली का रस बड़ा आता है, फिर दिन में रस बदल जाते हैं जब बातें आती हैं। तो बाबा कहते स्थिति एक रस बनाओ, एक मत, एक रस, और एक की याद, जो आज बाबा ने कहा अव्यभिचारी याद, एक की याद रहनी चाहिए, और एक की लगन, एक में मगन, ये सब रहना चाहिए ना। तब बाबा ने कहा तुम्हारा जीवन तब नंबर 1, खुद ही नंबर 1 में आ जाएंगे। तो ये था 2021 का। फिर भी मैं आपको नव वर्ष के बारे ये कहना चाहूँगा, लास्ट डे है। हमें हर बार में 31 दिसंबर बाबा के पास मधुबन होता था, और वहाँ सारे साल का पिछला चार्ट और अगले साल का पूरा प्लानिंग, प्रपोज्ड प्लान दे के आता था। अब की बार यहाँ हूँ क्योंकि अभी अभी पंजाब जोन से आए हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा, मैं आज रात को सारा निकालूंगा पूरे साल का हिसाब, कि एक दिन भी पूरे साल में अमृत वेला मिस तो नहीं हुआ, ढीला कितने दिन था। पूरा मेरे पास 1-1 महीने का है, उससे साल का निकालना सहज हो जाता है। एक बार भी मन में क्रोध तो नहीं है, पूरा मेरे सामने रिपोर्ट आ जाएगी। ये अच्छा रहता है। कैसी स्थिति रही, एक भी अपवित्र संकल्प तो नहीं आया। ये बाबा कहते अपनी चार्ट चेक करो। हमने ऐसी 15 पॉइंट बनाई हुई है जिसमें बाबा की सारी श्रीमत आ जाती है। तो चार्ट चेक, आज भी मुरली में कहा ना, चार्ट रखो कि क्या पाप किए क्या पुण्य किए, बच्चे चार्ट रखो अपना। तो एक ये 31 दिसंबर को पिछला पोता मेल साफ, और नया वर्ष, नए संकल्प, नया उत्साह। इस नए साल के लिए कुछ टारगेट फिक्स करो, ये करना ही है, कुछ हो जाए, मैंने कुछ करके दिखाना। बाबा ने कहा साधारण कार्य किया, फिर क्या बड़ी बात है। ऐसा करो जो कोई ना कर सके, कमाल करना है, कॉमन नहीं करना है, कमाल
कमालियत का लानी है, उसके लिए फिर कुछ ना कुछ लक्ष्य फिक्स करो। कुछ हो जाए इस साल में हर दिन 3 घंटा योग करना है, कुछ हो जाए इस साल में मैंने जरा भी मन में भी क्रोध नहीं आने देना है। ठीक है, अब इतने सारे संकल्प तो नहीं कराऊंगा, एक चलो करा लेता हूँ। करेंगे। अच्छा यही कर लो, 2021 में एक बार भी मन में फीलिंग नहीं आने देनी, गुस्सा नहीं आने देना, क्रोध ना आए, मन बिल्कुल शांत रखना है, आवेश में ना आए। बातें ऐसी आ सकती हैं लेकिन बिल्कुल सदाई मधुर बन के रहना है। ठीक है, करेंगे जो कहते जरूर ये करके दिखाएंगे। दोनों हाथ ऊपर करो। वीडियो मेकर मेरा नहीं, फोटो लो, इन सब का लो। जिन्होंने करो भाई, बाबा को भेजते हैं आपका फोटो, एक बार घुमाओ, इनका बाबा को भेजेंगे। ये भगवान के पास सब जाएगा आपका। ओके, बहुत अच्छा। अब आपने लिए भले तालियां बजाओ। उन्हें आप सबको नव वर्ष की बहुत 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 मुबारक हो। ओम शांति। अभी होगा नव वर्ष की सेलिब्रेशन, केक कटिंग और साथ साथ कैंडल लाइटिंग, वो सब होगा। तो अभी क्लास पूरा करते हैं। ओम शांति। और हर वर्ष 18 जनवरी मास में ज्ञानवान सरोवर में भट्टियाँ होती थी। अब की बार भट्टियाँ करें या ना करें? तो हमने सोचा रेजिडेंशियल नहीं करेंगे, लेकिन वैसे तो करेंगे। जब क्लासेस शुरू हो ही गई हैं सेंटरों पे, तो 18 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में वो प्रोग्राम बनेगा। उसमें भट्टियाँ रखेंगे, आपको सूचना मिलेगी। एक दिन माताओं की, एक दिन भाइयों की, एक दिन बहनों की, कुमारियों की, सबका होगा। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। हाँ, लो जी। अच्छा, एक गुलदस्ता आपको दूं, एक मैं लूं, है ना? वेरी गुड। चलो जी, अब किस किस को बुलाना है? आओ भाई, जिन्होंने मेहनत की। कहाँ गया वो वीरेंद्र भाई, संजय भाई? आओ भाई दोनों। सही बात है, वैसे आपने याद किया। वीरेंद्र भाई है? हाँ जी, वीरेंद्र भाई, संजय भाई और सूरजभान भाई। आओ इन सब की तो कड़ी मेहनत। हाँ, इनको जरूर बुलाओ। और मातृ शक्ति में किसको बुलाओगे? एक कोई मातृ शक्ति में, ठीक है। और एक कोई विदेशी बुला लो। विदेशी सविता बहन लंदन वाली है ना, श्वेता बहन। सिस्टर श्वेता, आओ, हैप्पी न्यू ईयर। आओ भाई, आओ भाई, आओ। सूरजभान भाई जी, कड़ी मेहनत करने वाले भाई साहब, हड्डी स्वाहा करने वाले। संजय भी आओ, और एलावत जी भी आवे। आओ जी, आओ जी, आओ जी। भाई इन तीनों का तो फोटो अलग से ही होना चाहिए वैसे। जरूर जरूर जरूर। आओ भाई, इधर आओ एलावत जी, आओ श्वेता बहन। एक मिनट पहले। वंडरफुल। इधर आ जाओ, इधर बहनें आ जाए। एक आधी बहन और बुलाने बुला लो। मैंने कहा एक बार इन तीनों का हो जाता फिर। हाँ हाँ हाँ, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। आओ संजय, इधर आ जाओ। आओ एलावत जी, आप आ जाओ। बुजुर्गों को सम्मान दे रहे हैं। थोड़ी देर के लिए ये मास्क उतारना। मास्क उतार दो वैसे। लगाओ भाई हाथ, भाइयों। श्वेता बहन और प्रियंका बहन। हाँ, आ रहे हैं। अच्छा, पहले